पीरू एक गरीब घर की बेटी थी। वो इतने गरीब होने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ बाज़ारों पर जाकर सब्जियां बेचती थी। अनुराग उसे पहली बार बाज़ारों में सब्जी बेचते हुए देखती है और वो उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। एक दिन अनुराग पीरू के पीछे करते हुए उसके घर पहुंच जाती है और वो जाके देखती है कि पीरू तो बहुत गरीब थी। पीरू के पापा सुखदीप ने अनुराग को झांकते हुए देखा और वो उसे कहा, कौन हो साहब? क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है, लेकिन कोई गलती हो गई क्या इससे? नहीं बाबूजी, कोई गलती नहीं हुआ है। दरअसल मैं आपकी बेटी की हाथ मांगने आया हूँ। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। हाँ, आइए आइए बैठिए साहब। लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। जानता तो मैं भी आपको नहीं हूँ, लेकिन एक बार इसे सब्जी बेचते हुए देख लिया तो ये मुझे पसंद आ गया। इसलिए आज इसका पीछे करते हुए मैं आपके घर ही आ गया आपसे बात करने के लिए। हम दो भाई हैं, हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ और दोनों भाई एक साथ बिजनेस करता हूँ। कोई चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये झोपड़पट्टी और हमारी इकलौती बेटी के अलावा। मुझे आपकी बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप मुझे बेटा कह दीजिए, साहब नहीं। सुखदीप तो बहुत खुश थी जो इतने अमीर लड़का उसके बेटी के हाथ मांगने आए हैं। सुखदीप ने हाँ कर दी और कुछ ही दिनों के अंदर पीरू और अनुराग की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पीरू ससुराल जाती है और सोचती है, अरे बाप रे, इतने बड़े घर तो मैंने कभी भी नहीं देखी है। पीरू की जेठानी कविता कहती है, क्या सोचने लगे पीरू, ऐसी घर तो तुम सपने में भी नहीं देखी होगी। पीरू को लगा कि जैसे उसकी जेठानी उसे ताना कसा। कुमुद को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। पीरू अपनी जेठानी को कहती है, दीदी, इस घर में इतनी ठंड क्यों है? इस घर में एसी लगे हुए हैं इसलिए ठंड लग रही है। वैसे भी तुमने तो कभी सपने में भी एसी भी नहीं देखे होंगे। तब पीरू सोचती है, अरे वाह, एसी, मैंने तो कभी एसी के रूम में गया ही नहीं आज तक। पीरू फिर से कहती है, दीदी बहुत प्यास लगी है, फ्रिज का पानी पियोगी या फिर घरे का? वैसे कभी फ्रिज का पानी तो तुमने पिया नहीं, चलो तो मैं नॉर्मल ही ला देती हूँ। कविता उसे पानी देकर कहती है, अच्छा पीरू, तुम ये कपड़े और गहना बदल लो, वैसे भी तुम्हें इतने बोझ डालने की आदत नहीं होगी। ऐसे पीरू उसकी जेठानी की ताना कसे बातें सुनते सुनते वो जीवन बिता लेती है।